गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। मेरा जो टॉपिक था वो था आज के यूथ को किसे फॉलो करना चाहिए। जो यूथ है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, क्योंकि मैं नेटवर्क बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करूँगा कि आज के यूथ को किसे फॉलो करना चाहिए। गालियाँ बककर यूट्यूब वीडियो से पैसा कमाने वाले एक व्यक्ति हैं, एक लड़का है एल्विश यादव, उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर नेटवर्क बिजनेस को करते हुए अपनी और बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले एक यूथ आइकन हैं और मेरे कंपटीटर हैं आज की डेट में। क्योंकि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी से जुड़ा हूं, तो अपनी कंपनी की तो मैं आज बिल्कुल भी बात यहां पे करने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो अलग ट्रैक पे ये वीडियो चला जाएगा। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक यूथ आइकन है जिनको बोला जाता है शिवम गोस्वामी, जो वेस्टीज कंपनी से आप सभी लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। तो बात जो मैं अपने रखने जा रहा हूं आज, बहुत सोच विचार के मैं रखने जा रहा हूं, और नो डाउट कि जब हम कोई बात रखते हैं तो जरूरी नहीं कि सबको वो बात पसंद आए, लेकिन फिर भी एक बात को हमें सोचना पड़ेगा कि एक यूथ, एक लड़का ऐसा है जो यूट्यूब पे आता है, बगैर गालियों के उसकी वो वीडियो शुरू नहीं होती है, बगैर गालियों के उसकी वीडियो खत्म नहीं होती है। वो यूट्यूबर हैं और बहुत लाखों उनके सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस के अंदर उनके सब्सक्राइबर हैं, एक एक वीडियो में मिलियंस व्यू जाते हैं। एल्विश यादव उनका नाम है, लेकिन एल्विश यादव से पहले ध्रुव राठी करके भी एक यूट्यूबर थे जिन्होंने आय और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क बिजनेस के बारे में जो मर्जी बोल के चले गए। सेम काम एल्विश यादव ने किया, और एल्विश यादव ने एक काम और किया कि वो केवल किसी एक कंपनी का नाम तो लिया उन्होंने। मेरा मानना जो है, उस वीडियो को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने एंटायर नेटवर्क बिजनेस जो है, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उन सब के खिलाफ जो है वो उन्होंने एक बयानबाजी कर दी कि जितनी भी कंपनी होती हैं ये सब फ्रॉड हैं, ये स्कैम है, यहां पे फंसाने का काम किया जाता है। मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि जिस कंपनी का उन्होंने उसमें जिक्र किया, नाम भी लिया, मेरा मानना यह है कि एल्विश यादव को या ध्रुव राठी को नेटवर्क बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग की ABCD का भी ज्ञान नहीं है। जेड तक तो छोड़ दीजिए आप, ABCD का भी ज्ञान नहीं है। और आज की डेट में ना यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल गया है, यूट्यूब के ऊपर एक ट्रेंड चल गया है, और वो ट्रेंड क्या है कि गालियां बको, गंदगी फैलाओ और पॉपुलर हो जाओ। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा हुआ है जो छोटी छोटी स्टोरीज बनाते हैं, थोड़े थोड़े से जोक्स बनाते हैं, या अपनी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, या अपना रोस्ट, आज की डेट में रोस्टिंग चल रहा है। रोस्टिंग का मतलब होता है कि सामने वाले को जलाना किसी न किसी बात पे। कैरी मनाटी है, कैरी मनाटी की वीडियो आप देख लीजिए, खूब गंदी गंदी गालियां उसके अंदर होती हैं। एल्विश यादव की वीडियो मैंने रात को 3-4 वीडियो देखी, उसके अंदर बहुत गंदी गंदी गालियां होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक कहावत है कि गंदगी फैलाकर या गलत काम करके तो रातों रात कोई भी पॉपुलर हो सकता है। क्योंकि आज का जो विषय है ना दोस्त, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, एक बात को ध्यान रखना, ये विषय किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, ये विषय एंटायर नेटवर्क बिजनेस इंडस्ट्री, एंटायर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें पहले तो, और उन लोगों तक पहुंचे जो इस तैयारी में बैठे रहते हैं कि जब मर्जी आते हैं सोशल मीडिया पे, जो मर्जी बकवास करके नेटवर्क बिजनेस के बारे में चले जाएंगे और सामने कोई उनको जवाब नहीं देगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं। अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपनी सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए एक टारगेट आज की डेट में सबसे ज्यादा लोगों को दिखाई देता है। वो टारगेट क्या है? डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के बारे में बोलो, पॉपुलर हो जाओगे, और उसमें गालियां बको। अब कैरी मैनाटी की मैं वीडियो देखता हूं, उसके नो डाउट अनंत फॉलोवर्स हैं, लेकिन शुरुआत गालियों से होती है। एल्विश की मैंने 5-7 वीडियो देखी, 3-4 वीडियो देखी, उसके अंदर भी दुनिया भर की गालियां हैं। और ऐसा व्यक्ति जो गालियों के बगैर बात नहीं करता है, वो नेटवर्क बिजनेस के बारे में आके बता रहा है कि भाई नेटवर्क बिजनेस जो है एक स्कैम है, इनसे बच के रहिए, इनसे दूर रहिए। तो हमारा कर्तव्य बनता है एज ए नेटवर्कर,
एज ए सीरियस नेटवर्कर, जहां पे ये इंडस्ट्री आने वाले वक्त के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर हो चुकी है और आने वाले वक्त में बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, उन सब चीजों पे आज मैं बात आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन ऐसे में कोई भी व्यक्ति आएगा जिसको नॉलेज नहीं है और जो मर्जी बक के चला जाएगा, और आप और हम अगर शांति से सुनते रहेंगे तो होगा क्या कि जो लोग नेटवर्क बिजनेस से फायदा उठा सकते हैं उन लोगों को एक तरीके से मेरा मानना है इस तरीके की वीडियो बनाकर मिसगाइड किया जाता है। तो गंदगी फैलाकर या गलत काम करके तो रातों रात कोई भी पॉपुलर हो सकता है दोस्त, लेकिन मजा तो तब है जब आप सही काम करके पॉपुलर हो जाओ, सही काम करके पॉपुलर हो जाओ। मैं 5-7 लोगों के तो यहां पे नाम भी ले सकता हूं कि जिन्होंने सिर्फ YouTube पे आके गालियां बकी हैं। और आज का जो यूथ है, नो डाउट, देखिए जैसे जैसे सिस्टम बदलता है, दौर बदलता है, तो आज के यूथ को गालियां बहुत पसंद है। अगर 2-4 गालियां अगर आप अपनी वीडियो के अंदर बक दोगे, 2-4 उल्टी सीधी बातें कर दोगे, तो यूथ को बड़ा पसंद आता है और यूथ उनको फॉलो करने लग जाता है। और ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे बुद्धि भ्रष्ट होती है और ऐसे के अंदर, ऐसे में वो आदमी और गालियां बकता चला जाता है। अपनी बात को रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि आप गालियां रख के ही अपनी बातों को रखेंगे किसी के सामने। एक सभ्य तरीका होता है किसी भी चीज को रखने का, लेकिन बहुत सारे लोग उस सभ्य तरीका कभी जिंदगी में अपनाते नहीं है। तो मैंने जो आज टॉपिक डाला था वो ये डाला था कि आज के यूथ को किसको फॉलो करना चाहिए। आप दिल से बताइए, आज के यूथ को किसको फॉलो करना चाहिए। एक वो यूथ है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहा है, किसी जेन्युइन कंपनी के अंदर है, वो अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच कर रहा है और उनकी लाइफ को चेंज कर रहा है। और एक ऐसा यूट्यूबर जो रोस्ट करता है दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों की आलोचना करता है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन उस आलोचना के अंदर बहुत गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल करता है और अपनी वीडियो से केवल और केवल वो अपना पेट भर रहा है, अपनी पॉपुलैरिटी को चला रहा है, अपना ही नाम कर रहा है। उसकी वीडियो देखने के बाद किसी दूसरे को कभी लाइफ के अंदर कोई फायदा नहीं होगा, कभी लाइफ के अंदर कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए जो गालियां बकता है, जो दुनिया को रोस्ट करता है, लोगों को रोस्ट करता है, गंदी गंदी गालियां बकता है। उसकी वीडियो देखने के बाद मैंने कमेंट देखे कुछ लोगों के, उन्होंने कहा जी आपकी तरह हम बोल नहीं सकते हैं। या उस व्यक्ति को आप फॉलो करोगे, उस यूथ को फॉलो करोगे जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर ज्वाइन हुआ है और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के अंदर वो अपनी लाइफ को तो चेंज कर रहा है, साथ में बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करता है। अगर यहां पे मैं 1000 पेरेंट्स को अगर आप बैठा दूं, क्योंकि देखो कई बार बच्चों में अकल नहीं होती है, 1000 पेरेंट्स को अगर मैं बैठा दूं और उस 1000 पेरेंट्स को मैं ध्रुव राठी या एल्विश यादव जैसे लड़कों की वीडियो चला दूं कि भाई एक तो ये लड़का है और एक शिवम गोस्वामी या और बहुत सारे यूथ हमारी कंपनी में भी हैं, मेरी कंपनी में कुछ यूथ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लोग कहेंगे कि भाई अपनी कंपनी की ये तारीफ कर रहे हैं। मैं कौन सी कंपनी कर रहा हूं मैं आज उसका भी नाम नहीं लूंगा। हर कंपनी में कहीं ना कहीं यूथ आज की डेट में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अगर उसमें से 2-4 यूथ की, शिवम गोस्वामी की या 2-4 यूथ की अगर मैं वीडियो दिखा दूं, 1000 फैमिली सामने बैठी हो, पेरेंट्स सामने बैठे हों, मैं गारंटी देता हूं सिंगल पेरेंट भी खड़ा होकर ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने बेटे को एल्विश यादव या कैरी मनाटी जैसा बनाना चाहूंगा। वो सभी के सभी लोग बोलेंगे कि हम अपने बच्चे को शिवम गोस्वामी या इस टाइप के जितने भी यूथ हैं जो अपनी तो लाइफ चेंज कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होके, साथ में बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। आपसे जो सवाल पूछा वो अलग है, मैं गारंटी दे रहा हूं 1000 में से एक आदमी खड़ा नहीं होगा। और मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि इनके माँ बाप इनको ऐसी वीडियो बनाने क्यों देते हैं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मेरा भी बेटा, मेरा भी बच्चा है, आज की डेट में मैं आपको बताता हूं कि मेरा भी बेटा है, आज 18 साल का कंप्लीट हो गया। वो टिकटॉक पे वीडियो बनाता है, अंदर से कई बार डर लगा रहता है यार ये कोई गलत वीडियो ना बना दे, लेकिन अभी तक भगवान का शुक्र है कि उसने कभी कोई गलत वीडियो नहीं बनाया। जिस दिन मेरा बेटा भी अगर गलत वीडियो बनाएगा मैं उसको भी आगे बढ़कर रोकूंगा। तो ये आपको तय करना है दोस्त। और कोई भी इंसान आएगा, ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी इंसान आएगा और डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी को कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा। अभी ऐसा होता क्यों है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि मैं एल्विश यादव या कैरी मनाटी जैसे लड़कों को जिनको नॉलेज ही नहीं है
जिनको शायद इतनी भी शर्म नहीं है कि उनकी वीडियो अगर उनकी माँ देखेगी तो कैसा फील करेगी, उनकी बहन देखेगी तो कैसा फील करेगी, उनके फादर अगर ऑफिस के अंदर जा रहे हैं, उनके फादर को अगर कोई पूछे यार तुम्हारा बेटा क्या करता है और वो बोले मेरा बेटा कैरी मिनाटी है या मेरा बेटा एल्विश यादव है, वीडियो सर्च करो, तो मुझे नहीं लगता उनके फादर बहुत प्राउडली बोल पाएंगे। पैसा कमा रहे हैं इस वीडियो से लाखों करोड़ों रुपए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन पैसा कमाने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने बच्चे को ये बोल दूं कि भैया फिर तो पॉर्न स्टार बन जाओ आप। आज थोड़ा सा खुल के बोलूंगा मैं, फिर तो गलत काम करने लग जाओ आप। तो ऐसे माँ बाप के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये किस टाइप के माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इतनी छूट देते हैं, जिनका अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता कि वो सोशल मीडिया पे आके जो मर्जी गंदी गंदी गालियां बक के चले जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आज किसी एक कंपनी के बारे में मत सोचना, ये एंटायर नेटवर्क इंडस्ट्री की लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और हमारी सबसे बड़ी कमी पता है क्या, डायरेक्ट सेलर की सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे बारे में जो मर्जी बोल के चला जाता है। हम में से ज्यादातर लोग एक ही बात सोचते हैं, जब तक मेरी कंपनी के बारे में कोई नहीं बोलेगा तब तक मुझे मिर्ची नहीं लगेगी। किसी और कंपनी के बारे में बोल रहा, ठीक है यार बोल दिया ना, उस लीडर के बारे में बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल को अगर आपके बारे में बोला तो फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा। ये कौन से लोग हैं, पहली बात बता देता हूं, इन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की ABCD भी नहीं मालूम है। एक कहानी हम नेटवर्क बिजनेस के अंदर सुनाते हैं, वो कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक राजा की सभा थी और वहां पे 4 अंधे थे और अंधों के सामने एक हाथी को खड़ा कर दिया गया और उन 4 अंधों से एक बात पूछी गई कि भाई हाथी कैसा होता है थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अंधों को दिखाई तो देता नहीं है, तो वो टच करके या स्मेल करके या किसी भी फीलिंग के द्वारा बताते हैं कि हाथी किस तरीके का है। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये कहानी उस व्यक्ति को सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको ABCD भी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं मालूम, कैसे वो लोग होते हैं उसके ऊपर मैं कहानी सुना रहा हूं। तो एक अंधे से पूछा जाता है, सबसे पहले उसका नंबर आता है, वो अंधा आंख मतलब जैसे मैं आंख बंद कर रहा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सामने क्या है, तो वो जाता है, वो हाथी के पेट के ऊपर ऐसे करके हाथ उसका टच होता है, वो हाथी का ऐसा पेट देखता है, बहुत विशाल का पेट होता है हाथी का। उससे पूछा जाता है कैसा महसूस हो रहा, हाथी कैसा हो सकता है बताइए। तो वो ब्लाइंड मैन जो है, अंधा व्यक्ति बोलता है कि हाथी मेरे को जो फीलिंग आ रही है वो होता है पहाड़ की तरह होता है, क्योंकि पेट पे हाथ लगाया तो पहाड़ की तरह लगा। दूसरे का नंबर आया, दूसरे ने जैसे ही गया तो उसके हाथ में पैर आया हाथी का, उसने पैर को ऐसे करके टच किया, फील किया, उससे पूछा कैसे लगा, तो उसने कहा हाथी जो है ना खंबे की तरह, पोल की तरह होता है, क्योंकि पैर पोल की तरह उसको खंबे की तरह लगा। कभी उसने खंबे को टच किया था तो उसको लगा कि खंबे की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति का नंबर आया, वो हाथी के पास पहुंचा तो वो कान के पास पहुंच गया और जैसे उसने कान को टच किया कान ऐसे हिलने लगा, उसको हवा आनी शुरू हो गई, तो उसने बोला हाथी जो है ना पंखे की तरह होता है, जो पंखा हम ऐसे करते हैं हवा आती है उसकी तरह होता है। चौथा जब जाता है तो चौथे के बारे में क्या होता है, चौथा जब वहां जाता है तो उसकी पूंछ के पास जाता है और जैसे ही पूंछ को हाथ लगाता है तो उस पर कुछ बाल नोकीले टाइप के होते हैं, तो कहता है हाथी झाड़ू की तरह होता है। मेरा सिंपल सा एक सवाल है आप लोगों से पूछने का कि क्या चारों ने गलत बोला? तो किसी भी इंसान का आंसर ये आएगा कि नहीं, जैसा उन्होंने महसूस किया, जैसा उन्होंने फील किया, जैसी उनको नॉलेज थी, उसके हिसाब से उन्होंने 100% परफेक्ट बोला, 100% परफेक्ट बोला। लेकिन अब हकीकत में अगर मैं पूछूं कि सही बोला या गलत बोला, तो गलत बोला, क्योंकि हाथी ना पोल की तरह होता है, ना झाड़ू की तरह होता है, ना पंखी की तरह होता है, ना पहाड़ की तरह होता है। सेम इसी तरीके से जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, जिन लोगों ने 10, 20, 30 हजार किसी के कहने से किसी गलत कंपनी के अंदर लगा दिया, जिसका पैसा फंस गया, या जो मेहनत नहीं करना चाहता डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ऐसे सभी लोग जो फेलियर हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको किसी भी तरीके से, मैं उनकी गलती नहीं बताऊंगा, जिनको किसी भी तरीके से मिसगाइड करके उस कंपनी में जोड़ दिया गया, या फिर उन्होंने खुद आगे बढ़कर डायरेक्ट सेलिंग को कभी समझने की कोशिश नहीं की, ऐसे सभी लोग अपनी जगह सही हैं, क्योंकि उनको जो फील हुआ, उन्होंने जो देखा, जैसा उनका नजरिया था नेटवर्क बिजनेस, उनको वैसा ही नजर आता है। लेकिन जिनको नेटवर्क बिजनेस की पावर मालूम है, उनको एक्चुअल में मालूम है कि नेटवर्क बिजनेस क्या है। यहां पे तो दोस्त, जो व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं ना इस इंडस्ट्री से इंडिया के अंदर, वो भी अभी स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि नेटवर्क बिजनेस कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी गहराई है इस इंडस्ट्री के अंदर, हम भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये वो इंडस्ट्री है
और उसके बारे में कोई भी व्यक्ति आएगा, एक वीडियो बनाएगा, वो वीडियो वायरल कर देगा और यूथ जो बेचारे जिनको गलत तरीके से जोड़ा गया था किसी कंपनी में, उनको बेचारों को नॉलेज नहीं थी, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000 लगवा के फंसाया गया गलत कंपनियों में। उन कंपनियों की वजह से वो सब एक ही चेहरे से, एक ही तरीके से नेटवर्क बिजनेस को देख रहे हैं। एल्विस की खुद की एक वीडियो देखी है मैंने, जो सबसे ऊपर शायद उनकी वीडियो पड़ी हुई है। वो एक अपनी वीडियो में एक बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो मैं यहां सुना सकता हूं आपको। ये मेरा भी फोन है, वो कहता है ये जितने भी फोन होते हैं, ये एप्पल के फोन होते हैं, सब किराए के लेके आते हैं। मैं यार एक बात पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से, एप्पल का फोन कहां पे किराए पे मिलता है, जरा मुझे बताएंगे आप। ये जिससे मैं आपको ये फोन है, ये एप्पल का है, दूसरा फोन मेरा बराबर में एप्पल का रखा हुआ, ये एप्पल का फोन किराए पे मिलता है क्या कहीं? मुझे बताइए कहां पे किराए पे मिलता है। मैं इस फोन पे उसकी वीडियो सुना सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो सुनाऊंगा, मुझे मालूम है बहुत माताएं बहनें और बहुत सभ्य आदमी इस लाइव के अंदर होंगे। गालियों से तो वीडियो शुरू होती है उसकी, तो मैं सुना नहीं सकता हूं, लेकिन उसका एक अंश मैं आपको जरूर बता सकता हूं। वो बोलता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब को, नेटफ्लिक्स को बैन कर दीजिए, कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब को बैन कर दीजिए। तो कुछ ऐसे गाली बकी उसने, कुछ ऐसे यूट्यूबर है उसके आगे गाली बकी उसने, जो यूट्यूब को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन चंद लोगों की वजह से पूरा यूट्यूब बैन नहीं हो सकता। तो भाई जो काम आप कर रहे हो, तो आपके यूट्यूबर में कुछ चंद लोग हैं जो गलत तरीके की वीडियो बनाते हैं, तो आप उसको कह रहे हैं, आप उसका पक्ष ले रहे हैं कि उन चंद लोगों की वजह से पूरा यूट्यूब को आप कटघरे में नहीं खड़े कर सकते हैं। तो दोस्त, जो चंद बेकार कंपनी है, जो फ्रॉड कंपनी थी, जो बंद हो गई, जो भाग गई, क्योंकि किसी के सामने नहीं लिखा है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है। तो वहां पे अगर कुछ कंपनियां पैसा लेके भाग गई, कुछ कंपनी ने फ्रॉड किया, कुछ कंपनी में लोगों का पैसा फंस गया, उन चंद कंपनियों के चक्कर में पूरी इंडस्ट्री को गलत बोल दोगे आप। और आज मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, अभी कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। तो दोस्त, ये आपको सोचना है कि आप किस व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो गालियों से बात को शुरू करता है, गालियां रखता है, जिसकी वीडियो सुनने के बाद आप वही सीखेंगे जो वो उस वीडियो के अंदर बोल रहा है। और वो तो अपना घर भरना चाहता है, क्योंकि हर वीडियो उनकी स्पॉन्सर्ड वीडियो होती हैं। आप लोग बहुत भोले वाले हैं, आप जितने भी लोग यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, आप लोग बहुत भोले वाले हैं। आपको नहीं मालूम कि उस पर ऐड चलते हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियो होते हैं। उस वीडियो के अंदर कोई ना कोई, किसी ना किसी कंपनी के से उन्होंने करार किया होता है, उसका प्रचार करने के लिए भी उस वीडियो के अंदर वो आते हैं, जिससे वहां से उनको लाखों रुपए मिल रहा है। आप जितनी देर उनकी वीडियो को रीच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस डाटा से उनको पैसा जा रहा है। वो तो लाखों रुपए कमा रहे हैं यार, और आप क्या कर रहे हैं? आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आप उनको लाइक कर रहे हैं, आप कह रहे हो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया बताइए मेरे को। कौन सी सरकार को उन्होंने बहुत बड़ा टैक्स दिलवा दिया, कौन से लोगों को रोजगार दे दिया, 4 गालियां बक के, कुछ लोगों को रोस्ट करके, उल्टी सीधी बातें बोल के पॉपुलर हुआ जा रहा है। एक मोटिवेशनल बुक के अंदर मैंने एक कहानी पढ़ी थी, आज का दौर सही है, वो बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन आज का दौर उसी सिस्टम के ऊपर चल रहा है। कि एक न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज आई कि एक रॉबिन आदमी का, रॉबिन नाम का एक लड़का है, जिसने एक बैंक को लूटा, बैंक से 50 लाख रुपए लूटे, और जैसे ही वो बैंक से 50 लाख रुपए लूट के भाग रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ा और उसको सजा हुई। और रॉबिन की फोटो खींच के फ्रंट पेज के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ कि रॉबिन, एक यूथ, एक लड़का रॉबिन को पकड़ा गया जिसने 50 लाख की रॉबरी की थी, उसको पुलिस के साथ उसको अरेस्ट किया हुआ फोटो दिखाया फ्रंट पेज के ऊपर। लेकिन जब वो आदमी अखबार पढ़ने लगा, तो अखबार के चौथे पन्ने पे बहुत छोटा सा नीचे एक कॉलम था, उस कॉलम में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज थी। और क्या थी वो न्यूज? कि एक कुएं के अंदर, एक तालाब के अंदर 2 बच्चे डूब रहे थे। उन बच्चों को एक नवयुवक ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। जो पॉजिटिव न्यूज थी, जहां पे 2 लोगों की जान बचाई, वो चौथे पन्ने पे इतनी छोटी सी न्यूज थी। और जिसने बैंक की रॉबरी करी, जिससे दुनिया का कोई लेना देना नहीं था, वो फ्रंट पेज पे थी। ये आज हमारा कल्चर बन चुका है। नेगेटिव वीडियोस को, नेगेटिव पोस्ट को हम बहुत ज्यादा वायरल करते हैं। हमारा फोकस उन चीजों पे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पॉजिटिव चीज जहां पे होती है, वहां पे हम लोगों का फोकस बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हमारी हैबिट, हमारी आदत के अंदर आ चुका है। तो एल्विस जो लड़का है, उसको भैया नेटवर्क बिजनेस के बारे में गलत बोला, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज का अभाव है। वो उन 4 अंधों की तरह है, उसका कहीं थोड़ा बहुत पैसा फंसा होगा, तो उसने सोचा सारी इंडस्ट्री, सारी कंपनी ही एक जैसी हो गई। अब थोड़ा सा मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूं। कुछ लोगों के नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको उन नामों को सुनना है। बिल गेट्स, आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं भी कर रहे हैं ना, आप सर्च कीजिए बिल गेट्स के बारे में, और बिल गेट्स की स्टेटमेंट क्या है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। बिल गेट्स को तो जानते होंगे ना,
बिल गेट्स आपकी गली का रामलाल श्यामलाल तो है नहीं, कोई 20-25 हजार रुपए नौकरी करने वाला तो कोई इंसान है, वो इंसान तो नहीं है। वो एल्विस जैसा एक यूट्यूबर तो नहीं है कि भाई गंदी गंदी गालियां बक के अपनी पॉपुलैरिटी करना चाहता हो, रोस्ट करके लोगों को बारे में गलत बोल के पैसा कमाना चाहता हो। बिल गेट्स को तो जानते हैं ना आप, दुनिया के सबसे रईस जो 10 आदमी हैं उनमें बिल गेट्स का नाम आता है। क्या है उनकी स्टेटमेंट, आप जरा गूगल पे जाके सर्च कीजिए ना। आपको डायरेक्ट सेलिंग लगती है कि मेंबर बनाने वाला काम है, आपको डायरेक्ट सेलिंग लगता है कि फ्रॉड काम है, आपको डायरेक्ट सेलिंग लगता है नेटवर्क बिजनेस की तो लोगों को उल्लू बनाने वाला, टोपी पहनाने वाला, मुर्गे काटने वाला काम है। अभी रुक जाइए 5 साल के बाद, 5 साल के बाद सर पकड़ के रोना ना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इतने लोग समझाने आए थे, हमें समझ में नहीं आया। मैं गारंटी दे रहा हूं, ये सारे के सारे लोग भी अगर लाइन में लगा के आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग ना करें ना, तो जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा मैं। अभी 5 साल और रुक जाओ जरा हिंदुस्तान के अंदर। बिल गेट्स की स्टेटमेंट है। बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए और सब कुछ खत्म होने के बाद अगर आपको अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना पड़े तो आप लाइफ में क्या काम करना चाहोगे? तो बिल गेट्स ने बोला, अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए और मेरी अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को अगर दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़े तो मैं एक प्रोफेशन को चुनूंगा जिस प्रोफेशन का नाम है नेटवर्क बिजनेस। और इस प्रोफेशन के बारे में कोई भी आके उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा, कोई भी आके उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा और हम सुनते रहेंगे। वाह बहुत बढ़िया भाई, वो पता क्यों रहा, तेरी कंपनी अच्छी मेरी कंपनी बेकार, मेरी कंपनी के बारे में बोलेगा तो मैं बोलूंगा। मुझे आज बहुत सारे लोगों के फोन आए कल से, सर क्यों इस लफड़े में पड़ रहे हो, आपके बारे में तो नहीं बोला ना। अच्छा हुआ किसी कंपनी का नाम लेके बोला है सर, उस लड़के की फोटो लगा दी। मैंने कहा क्यों भाई, भाई भाई में अगर झगड़ा हो जाए, चाचा ताऊ में झगड़ा हो जाए, भैया खून तो खून रहेगा, रिलेशन तो रिलेशन रहेगा, वो इंडस्ट्री का तो हिस्सा है ना। एक सही कंपनी तो है ना, गलत कंपनी थोड़ी है। किसी गलत कंपनी के गलत लीडर के बारे में बोला होता जो लोगों को फंसा रहे होते तो बात समझ में आती ना। चलिए, तो बिल गेट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्या है बिल गेट्स, कितनी संपत्ति है उनके पास। वो नेटवर्क बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें, और ये महाशय इन जैसे लोग आके बोल देते हैं, जो मर्जी आके बोल के चले जाएंगे। ठीक है भाई। दूसरा नाम बता देता हूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो सुना होगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे अमेरिका के। खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही है, गूगल पे जाके सर्च कीजिए आप, और फेवर करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का। खुद की डायरेक्ट सेलिंग चल रही है और अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं वो। ये हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन सबको मालूम है, जितने भी नेटवर्कर ये देख रहे हैं सबको मालूम है। लेकिन मैं उन लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली एक तरीके से व्यक्ति कहे गए, अभी पिछले यूएस के प्रेसिडेंट रहे उनकी खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। भाई जाके सर्च तो करो, वो डायरेक्ट सेलिंग को फेवर करते हैं। बिल क्लिंटन जो राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, वो डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते हैं। आप उनकी स्टेटमेंट गूगल पे जाके सर्च तो कीजिए कि उनके क्या थॉट हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो डाल के देखिए, गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, 1 मिनट में उनके थॉट्स आ जाएंगे। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके डायरेक्ट सेलिंग को लेके थॉट्स क्या हैं, एक बार बस इतना सर्च तो कीजिए जाके आप नेटवर्क उसके ऊपर, गूगल के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा। बिल गेट्स इसकी तारीफ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसकी तारीफ कर रहे हैं, बिल क्लिंटन की तारीफ कर रहे हैं, वॉरेन बफेट कोई छोटे मोटे इंसान तो नहीं है ना मेरे भाई। वॉरेन बफेट का खुद का बहुत सारा पैसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट है, पैसा लगा रखा उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर। जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के, उन्होंने पैसा लगा रखा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के ऊपर। तो कोई इंसान आएगा वो कहेगा नेटवर्क बिजनेस बेकार है, नेटवर्क बिजनेस ये है, बस इनके चक्कर में बस फंसो, ये तो स्कैम है, ये तो उल्लू बनाते हैं, मोबाइल किराए पे ले आते हैं, कपड़े देखो इनके, ये देखो उनके। भाई तुम अपने कपड़े भी देख लो, कपड़े हकीकत पता क्या, ये वो लोग हैं जो कपड़ों से ही लोगों की पहचान करते हैं। लोगों की पहचान भाषा शैली से होती है, कपड़ों से नहीं होती, ध्यान रखना आप। कपड़े मैंने पहन रखे हो, गुच्ची का मैंने सूट पहन रखा और मुंह से निकल रही हो मां बहन की गालियां, वो ज्यादा बढ़िया है, या धोती कुर्ता किसी ने साधारण शर्ट पैंट पहन रखा और बहुत अच्छी अच्छी सभ्य भाषा से बात कर रहा हो, दोनों में से भैया किसको लाइक करोगे, किसको घर में बैठाना पसंद करोगे आप? आपका एक दोस्त है जो फर्स्ट क्लास सा क्या नाम है, कोबरा का परफ्यूम लगा के आया, गुच्ची के उसने सूट पहन रखे हैं और बढ़िया ब्रांडेड शूज पहन रखे हैं, बढ़िया ब्रांडेड चश्मा लगा रखा है, रोलेक्स की घड़ी बांध रखी है, मर्सिडीज से उतर के आया, आपके घर में बैठा, आपके माँ बाप, आपकी बहन वगैरह सब बैठी हुई हैं और बैठते ही गाली गलौज से आपसे बात करना शुरू कर रहा है, उसको बैठाना चाहेंगे? यह एक व्यक्ति बेचारा साइकिल पे आया है या बस के अंदर आया, बहुत सभ्य भाषा से आपके माता पिता के पैर छू रहा है, आपके घर के अंदर बैठ रहा है, बहुत सभ्य भाषा से बात कर रहा है, किसको अपने घर में बैठाना पसंद करोगे भाई? कहना बहुत आसान है। तो वॉरेन बफेट जैसे व्यक्ति का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क बिजनेस के अंदर पैसा लगा हुआ है, ये वो इंडस्ट्री है।
इंडिया के अंदर कोई भी चीज आती है उसका सही भी तरीका से इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनियां गलत हो गई। थोड़ा और आगे चलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन जारी कर दी। वाह भाई वाह। अगर ये इंडस्ट्री गलत है, अगर ये इंडस्ट्री स्कैम है, तो फिर तो भारत सरकार को गाइडलाइन थोड़ी जारी करनी चाहिए। भारत सरकार को तो गर्दन पकड़ पकड़ के सारी कंपनी को बंद कर देना चाहिए था दोस्त। फिर भारत सरकार गाइडलाइन क्यों लेके आ रही है? क्यों जो मंत्री हैं आके अपनी स्पीच दे रहे हैं? क्यों इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का निर्माण हुआ? क्यों एसोचैम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेके बातचीत होती है? मतलब ये लोग गवर्नमेंट से भी बड़े हो गए, ये एसोचैम से भी बड़े हो गए, ये बिल गेट से भी बड़े हो गए, ये वॉरेन बफेट से भी बड़े हो गए। हद हो गई यार। मतलब वो समझदार हैं या ये समझदार हैं? एक कहावत है, नाच ना आया आंगन टेढ़ा। जब आए ना तो जो मर्जी बोल के निकल जाओ, अपनी वीडियो तो पॉपुलर हो जाएगी। क्योंकि इन लोगों को गालियां बकने की भी आदत है, तो गालियां सुनने की भी आदत है। तो ये वो लोग हैं। भारत सरकार ने, आप लोगों को बता देता हूं, जिन लोगों को नॉलेज है उनको तो नॉलेज है, उनके लिए नहीं बता रहा हूं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको नॉलेज नहीं है। भारत सरकार ने आज नेटवर्क बिजनेस के ऊपर गाइडलाइन जारी कर दी है कि सही कंपनी कौन सी है और गलत कंपनी कौन सी है। अब आपको अगर किसी कंपनी में जुड़ना है तो उसका मार्केटिंग प्लान देखने के बाद सबसे पहले उस गाइडलाइन को आप पढ़िए। उस गाइडलाइन के हिसाब से अगर वो कंपनी सारी चीजों को कर रही है तो जेन्युइन कंपनी है, अगर नहीं कर रही है तो गलत काम। जब जब गवर्नमेंट को पता लगता है, जब जब गवर्नमेंट के सामने कंप्लेंट जाती है, गवर्नमेंट उस कंपनी के ऊपर एक्शन लेती है। उसमें से कुछ कंपनी सही निकल गई, कुछ कंपनी गलत निकल गई। जो गलत निकल गई वो परमानेंट बंद है। जो सही तरीके से काम कर रही थी उनको अरेस्ट करने के बाद भी, कंपनी को बंद करने के बाद भी उन कंपनियों को दोबारा खोला गया, दोबारा चालू है। जिसमें से एमवे भी है, जिसमें से आरसीएम भी है। आरसीएम और एमवे जैसी रेपुटेड कंपनी आज बंद होने के बाद भी, उनके मालिक जेल में बंद होने के बाद भी, अरेस्ट होने के बाद भी वो कंपनियां चल रही हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कंपनी है जो पैसा लूट रही थी, जो गलत तरीके से काम कर रही थी, जिसकी नॉलेज एल्विस जैसे लोगों को है। जिन कंपनियों से एल्विस जैसे लोगों का पाला पड़ा है, जहां पे उनका पैसा फंसा, इसलिए बोल रहा हूं वो गलत नहीं है। उन अंधों की तरह से जो उनका एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों का आगे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाकी लोगों को नॉलेज नहीं होती तो सब कंपनियों को एक जैसा समझ के बैठ जाते हैं। तो भारत सरकार ने इसके ऊपर गाइडलाइन जारी कर दी है। अब कुछ इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर्स के नाम मैं आपको बताता हूं। शिव खेड़ा जी का नाम सुना होगा आपने। शिव खेड़ा जी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे और आज भी हैं, जिनकी एक बुक सबसे ज्यादा वायरल हुई इंडिया के अंदर, जिसका नाम है यू कैन विन, जीत आपकी। और ऐसी बुक ये एल्विस जैसे लोगों की टेबल पे भी रखी होंगी, ये भी पढ़ते होंगे, जीत आपकी, यू कैन विन। उनकी सोच देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कितनी तो ट्रेनिंग्स दिया उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। शिव खेड़ा जी आज पूरी जिंदगी निकल गई उनकी ट्रेनिंग देते देते। कितनी उनकी पूरी जिंदगी निकल गई ट्रेनिंग देते थे शिव खेड़ा जी। वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अच्छा बोलते हैं और कोई एरा गहरा नथु गहरा आएगा और उल्टा बोल के चला जाएगा। टीएस मदान जी एक रेपुटेड, पूरी फैमिली आज की डेट में यूट्यूबर है। टीएस मदान के बच्चे भी तो यूट्यूब बनाते हैं भाई। एक बच्चा उनका इंग्लिश सिखाने में लगा हुआ है, एक बच्चा कुछ नई नई नॉलेज देता है। नो डाउट वो भी यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं अपनी वीडियो से, लेकिन वो सही नॉलेज देके तो पैसा कमा रहे हैं दोस्त। आज टीएस मदान खुद यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। टीएस मदान ने खूब ट्रेनिंग देके पैसा कमाया डायरेक्ट सेलिंग की। उनका बेटा हिमेश मदान जो है वो पैसा कमा रहा है, उनका दूसरा बेटा पैसा कमा रहा है, उनकी बहू बेटा पैसा कमा रही है, उनकी वाइफ का एक चैनल चलता है वो पैसा कमा रही है। लेकिन वो सही नॉलेज देके दुनिया को पैसा कमा रहे हैं, वो गलत नहीं है। और उनकी बातों को सुन के बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर परिवर्तन आ रहा है। लेकिन जो लोग इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा, पहले इनको खुद चेक करना पड़ेगा। भाई तुम ऐसी कौन सी वीडियो बना रहे हो जिसकी जो वीडियो देख के, तुम्हारी वीडियो देख के लोगों की लाइफ के अंदर परिवर्तन आ रहा है, बताइए मेरे को जरा। तो शिव खेड़ा जी जो बहुत रेपुटेड एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। टीएस मदान जी इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा बोलते हैं। और आज टीएस मदान जी ने इतना बढ़िया प्रोफेशन जो वो किया करते थे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर उन्होंने एंटर कर लिया और आईएमसी जैसी रेपुटेड कंपनी के अंदर आज टीएस मदान जी काम कर रहे हैं। मुझे बोलने में लाइक कोई शर्म नहीं आती है। आईएमसी जैसी कंपनी जो एक रेपुटेड कंपनी है, जो लुधियाना से चल रही है, कई सालों से चल रही है, उसके अंदर टीएस मदान जैसे मोटिवेशनल स्पीकर जाते हैं और फॉर्म साइन करते हैं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एज ए करियर अब करना है, क्योंकि मैंने मोटिवेशन दिया है, बहुत सारी कंपनियों को समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग करो, इसमें आपका फ्यूचर है। और मैं खुद डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा हूं, उन्होंने स्वीकारा और आज आईएमसी जैसी कंपनी को वो कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काफी बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स उन्होंने दिया राजेश अग्रवाल जी ने।
राजेश अग्रवाल जी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर को आज समझ में आया, यार इतने सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन दे रहा हूं, मैं खुद डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा हूं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। आज एफएलपी जैसी रेपुटेड कंपनी के अंदर आज राजेश अग्रवाल जी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर ने ज्वाइन किया है। सूर्य सिन्हा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर जो करोड़ों रुपए आज कमा चुके हैं, जिनकी बहुत सारी बुक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है, जिन्होंने बहुत सारी नॉलेज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर दी, आज सूर्य सिन्हा जी जैसे रेपुटेड जो व्यक्ति हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे और बहुत अच्छे ऑथर भी रहे, आज वो एफएलपी को ज्वाइन करके बैठे हुए। संतोष नायर जी जिनको टाइगर बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनका थॉट प्रोसेस देखिए। उज्जवल पाटनी जी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनका थॉट प्रोसेस देखिए। ये वो लोग हैं जो 10-10 लाख रुपए एक सेमिनार का चार्ज करते हैं इंडिया के अंदर, 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। 3 लाख से कम कोई भी नहीं लेता इनमें से। इनको बहुत बड़ी बड़ी रेपुटेड कंपनी भी बुलाती हैं और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी बुलाती हैं। तो शिव खेड़ा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, टीएस मदान जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, राजेश अग्रवाल जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, उज्जवल पाटनी जी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रहे हैं। चलो इनको नहीं जानते होंगे, भाई तुम्हारी उम्र कम है तो तुम्हारी उम्र के हिसाब से जो नए मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो यंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूं। विवेक बिंद्रा जी की। विवेक बिंद्रा जी वो तो यंग है ना। आज कौन सा ऐसा कॉर्पोरेट घराना है जहां पे विवेक बिंद्रा जी को इनवाइट ना किया जाता? वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आके बोलते हैं कि कल को अगर मेरा बेटा होता है या बेटी होती है और कल को वो बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद एक बार लाइफ के अंदर मैं अपने बच्चों को बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो माइंडसेट ट्रेनिंग दी जाती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाई जाती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो एक एजुकेशन दी जाती है एक अच्छा इंसान बनने की, लोगों की हेल्प करने की, और किस तरीके को किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थितियों से लड़के बाहर निकला जाए, जबरदस्त माइंडसेट आपका हो, लाइफ एजुकेशन अगर आपको सीखनी है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना पड़ेगा। ये विवेक बिंद्रा जी के स्टेटमेंट है भाई। उनकी बातों को तो हमें मानना नहीं है, हमें तो एल्विस जैसे या कैरी मैनाटी जैसे लोगों की वीडियो सुननी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कैरी मैनाटी या एल्विस और ये ध्रुव राठी जैसे की वीडियो को फॉलो करने से, इनकी वीडियो को लाइक करने से, इनकी वीडियो को फैलाने से आपके घर में एक पैसा नहीं आने वाला है। उतनी ही वीडियो अगर आपने जैसे मेरे को गुस्सा क्यों आया कि उन्होंने एक रेपुटेड कंपनी जिसमें मैंने भी ज्वाइन किया था, वेस्टीज कंपनी के बारे में भी लपेट दिया कि ये कंपनी भी बेकार काम करती है, उसको नॉलेज ही नहीं है। उसकी आप वीडियो को देखिए, वो कहता है जी रजिस्ट्रेशन फीस लेती है। कौन सी रजिस्ट्रेशन फीस लेती है भाई? कौन सी कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस लेती है भाई? जो आप जिन कंपनियों की बात कर रहे हो वो सारी फ्रॉड कंपनी है। उनके खिलाफ हम सब भी बोलते हैं, उनके खिलाफ हम सब भी खड़े हैं, उनके खिलाफ तो सरकार खड़ी हुई है। लेकिन सरकार के पास ऐसा अभी कोई सिस्टम नहीं है कि जैसे ही कंपनी खोले सरकार को पता लग जाए कि सही है या गलत है। उसके लिए सरकार तैयारियां कर रही है कि जो गलत कंपनियां वो खुले ही ना। अब तो अवेयरनेस आ चुकी है दोस्त, लेकिन आपका फोकस ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। आप तो अपनी धुन में चले जा रहे हो, क्योंकि आपको तो गाली बकने का पैसा मिल जाता है, तो आपका फोकस डायरेक्ट सेलिंग पे है ही नहीं कि कितनी बढ़िया इंडस्ट्री को आपको आके यूथ को बताना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। मैं नहीं कर पाया, अब आप क्या नाम है, कम से कम आप तो करो। लेकिन नहीं, आपको तो उल्टा सीधा बोलना है, क्योंकि आपको मालूम है नेटवर्क बिजनेस के ऊपर बनाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है। वो लाइक करेंगे, वो आपके लिए ताली बजाएंगे, थम्स अप करेंगे और आपका तो काम चल जाएगा। तो इस तरीके की मेंटेलिटी जब होती है तो आप जो है ये काम जो है ना तो समझ पाएंगे कभी जिंदगी में, ना इस खूबसूरत बिजनेस को, पवित्र बिजनेस को आप कभी कर पाएंगे। तो विवेक बिंद्रा जी जैसे, चलो अब इनको छोड़ दो, अब कुछ स्पीकर्स के और नाम ले रहा हूं। अगर ये वीडियो अभी नहीं सुन पाओ तो बाद में आराम से सोचना, और एक एक आदमी का जो मैंने नाम लिया यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करना उनके बारे में। क्योंकि आप कह रहे थे ना किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए, गूगल पे सर्च करूं। पहले इन्हीं को सर्च कर लेना गूगल पे जो डायरेक्ट सेलिंग का फेवर करते हैं। कुछ इंटरनेशनल नाम बता देता हूं आपको, सुन लीजिए जरा। जिम रॉन नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जरा डाल देना। हिंदुस्तान में जितने भी अभी ये नए उभरे जितने भी स्पीकर्स हैं ना, ये 100% कॉपी करते हैं जिम रॉन को। बिल्कुल विपुल जी सही कह रहे हैं। संदीप महेश्वरी वो खुद बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में नहीं गया होता तो मेरे को समझ में नहीं आता कि माइंडसेट चीज क्या होती है। हर बड़ा बिजनेसमैन कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग से निकला हुआ है दोस्त। जिम रॉन को तो नाम सुना होगा। हिंदुस्तान के आज कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कई बड़े लीडर हैं जो 100% कॉपी करते हैं अपने सेमिनार के अंदर जिम रॉन को पूरा का पूरा। 2.5 घंटे की ट्रेनिंग इंग्लिश में, वही 2.5 घंटे की एग्जैक्ट ट्रेनिंग जो है वो हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया, और वो जमीन से आसमान पे पहुंच गए उसकी ट्रेनिंग को डुप्लीकेट करके, नकल मार के। सुन लेना मेरे भाई, जिम रॉन को जाके सुन लेना जरा क्या है जिम रॉन।
और कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब जन्म भी नहीं हुआ होगा ना एलविस जैसे बच्चों का, तब से वो डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। नेटवर्क बिजनेस की जिम रॉन ट्रेनिंग दे रहे थे। वहां पे इंटरनेशनल स्पीकर्स को दुनिया सुन रही है, वहां पे 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए उनको दिया जा रहा है, और यहां पे कोई भी आता है जो मर्जी आके जिस मर्जी के बारे में बोल के चला जाएगा। जिम रॉन को सुन लेना जरा जाके आप कि क्या है जिम रॉन। जो आज का यूथ, जो जिम रॉन ने 10 साल 12 साल पहले वीडियो बनाई है, वो 12 साल की वीडियो को आज कोई मोटिवेशनल स्पीकर हिंदुस्तान में निकलता है और पूरी कॉपी करता है, वो आज भी फिट बैठती है। वो उसको बोलते हैं एजुकेशन, क्योंकि हिंदी में कन्वर्ट किया। अब हमें लगता है यार जो हिंदुस्तानी का जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसने बोला है। नहीं, उसने नहीं बोला भाई, 100% कॉपी है जिम रॉन की। आप देखिए तो जाके। नेक्स्ट बता देता हूं, ब्रायन ट्रेसी। सर्च कीजिए आप गूगल पे जाके, ब्रायन ट्रेसी के बारे में सर्च कीजिए जरा कि ब्रायन ट्रेसी की सोच क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, और कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग ब्रायन ट्रेसी ने दे रखी है। राजेश अग्रवाल जी का आप सुनिए, राजेश अग्रवाल जी का आप इंटरव्यू सुनिए। राजेश अग्रवाल जी कहते हैं कि अगर मुझे ऐसा बनना है, मैं जो बनाऊं वो ब्रायन ट्रेसी को सुन सुन के बनाऊं। आप जाके सर्च तो कीजिए ब्रायन ट्रेसी के बारे में। टोनी रॉबिन्स को तो जानते होंगे, आज के यूथ के हैं टोनी रॉबिन्स। नहीं जानते तो टिकट ले लेना उनकी जाके जरा। आगे बैठने की टिकट शायद 15 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की होती है, उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की कीमत। टोनी रॉबिन्स बनना है तो वैसा बनो ना यार, जो लोगों की लाइफ को छू रहे हैं, लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि 4 गाली बक के लोगों को, बच्चों को गालियां सिखा के जा रहे हो और जिस मर्जी के बारे में जो मर्जी बोल के चले जाओ। टोनी रॉबिन्स को सुन लेना, जिम रॉन को सुन लेना, ब्रायन ट्रेसी को सुन लेना, एरिक वोरे अभी सुन लेना, एरिक वोरे को सुन लेना। आजकल वीडियो उनकी भी बड़ी पॉपुलर हो रही है। ये इंटरनेशनल ट्रेनर, अगर मैं नाम लेने पे आ जाऊं, कम से कम 70 से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। और पुराने जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनको मैं मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूं, उनके नाम बता दिए मैंने आपको। कौन कौन से मोटिवेशनल स्पीकर हैं? शिव खेड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, टीएस मदान मोटिवेशनल स्पीकर है, इनको मैं मानता हूं मोटिवेशनल स्पीकर। मैं भी लिख देता हूं अपने नाम के आगे, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं मैं। इन्होंने एज ए करियर, एज ए प्रोफेशन पहले मोटिवेशन फील्ड को अपनाया, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। ये थोड़ी कि 2-4 कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद स्टेज पे हम बोलना सीख गए, इनकी वीडियो देख के बोलना सीख गए, अब हम बोल रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मैं ट्रू मोटिवेशनल स्पीकर जिनको मानता हूं हिंदुस्तान के अंदर, वो 4-5 लोग हैं। शिव खेड़ा मैंने नाम बताया, टीएस मदान बताया, उज्जवल पाटिल बताया, संतोष नायर बताया, राजेश अग्रवाल बताया और विवेक बिंद्रा। ये हैं एक्चुअल में मोटिवेशनल स्पीकर। जिम रॉन, ब्रायन ट्रेसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इतने बड़े बड़े लोग यार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलते हैं और आप कह रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग बेकार की चीज है। रिच डैड पुअर डैड पढ़ लेना जरा, क्या है रिच डैड पुअर डैड। बिजनेस स्कूल पढ़ लेना जरा, क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी नाम सर्च कर लेना, रॉबर्ट कियोसाकी क्या है, वो उनकी सोच डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी दोस्त पढ़ लेना जाके। गलती से अगर रॉबर्ट कियोसाकी 2-3 बुक पढ़ ली ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये गालियां वालियां बक के समझ में आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और करना शुरू कर दोगे। एक्चुअल में पता है कि आप लोगों से मेहनत नहीं होती है, आप लोगों को तो बस रोस्ट करना है, इस पे आ जाओ, पॉपुलरिटी आपकी हो गई है, वो भी एक दिन में नहीं हुई है, बहुत मेहनत आपने भी की है, बस वहां से पैसा आ रहा है, बस आपको तो वही अच्छा लगता है। जो मर्जी बोलो निकल जाओ, कहने वाला तो कोई है नहीं। तो एक जो मैंने शुरू में बताया था, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। नो डाउट शिवम गोस्वामी एक कम उम्र का लड़का है आज की डेट में। अभी मैंने जो एक वॉल पे जो एक मैंने पेज लगा रखा, उसको देखना। एक जगह मैंने शिवम गोस्वामी की फोटो लगा रखी है, एक जगह मैंने इसकी एल्विस यादव की फोटो लगा रखी है। एल्विस यादव के पास भी ऑडी है और शिवम गोस्वामी के पास भी ऑडी है, लेकिन एल्विस यादव की ऑडी के ऊपर एक रिवॉल्वर रखी हुई है। अब नकली असली है मुझे नहीं मालूम, गाड़ी के ऊपर रिवॉल्वर रखी है। वो क्या दिखाना चाह रहा है? नो डाउट उसने ऑडी खरीदी होगी एल्विस यादव ने, लेकिन उसकी गाड़ी के ऊपर रिवॉल्वर रखी हुई है। और शिवम गोस्वामी ने ऑडी जो है अपनी मेहनत के दम पे ली है दोस्त, अपनी खुद की मेहनत के दम पे ली है उसने ऑडी। और एल्विस यादव ने जो वीडियो बनवाया, दूसरा एल्विस यादव खुद अपने दम पे बनाया हो तो बताओ। शिवम गोस्वामी की तो टीम के अंदर बहुत सारे लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, हजारों रुपए महीना कमा रहे हैं, और 100% सक्सेस रेशियो तो किसी कंपनी में नहीं आता दोस्त। तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कमरे के अंदर एल्विस यादव के फादर बैठे हो, कमरे के अंदर एल्विस यादव की मम्मी बैठी हो, कमरे के अंदर एल्विस यादव की बहन बैठी हो, और 1-2 रिश्तेदार बैठा लो, और एक बड़ा सा टीवी लगा दो और स्पीकर कर दीजिए हाई वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम कर दीजिए, और एल्विस यादव की वीडियो चला दीजिए 2। और शिवम गोस्वामी के घर में शिवम गोस्वामी बैठा है, उसके मम्मी बैठे हैं, उसके पापा बैठे हैं, उसकी बहन बैठी है अगर है तो, और उसके 2-3 रिश्तेदार बैठा दीजिए, और शिवम गोस्वामी जी की स्पीच या उसका सेलिब्रेशन दिखा दीजिए।
अंदर से प्राउड किसको होगा, किस माँ बाप को, किस बहन को, किस भाई को प्राउड होगा, किसके ऊपर कहने की जरूरत नहीं है। मुझे शिवम गोस्वामी के ऊपर प्राउड होगा, एल्विस यादव के ऊपर प्राउड नहीं होगा। उसकी माताजी उठ के चली जाएंगी, बल्कि एल्विस यादव खुद कमरे में नहीं बैठ पाएगा अपने माता पिता के सामने, वो वीडियो जब चल रही होगी तो ऐसी ऐसी गालियां बकता वो वीडियो के अंदर, और समझ में नहीं आता हम लोगों को। तो इस छोटी सी घटना से कि शिवम गोस्वामी की वीडियोस उसके माँ बाप देखें, उसकी बहन देखे, और एल्विस यादव की वीडियो उसके माँ बाप उसकी बहन देखे, और उनसे ही पूछ लीजिए कि कौन सा बच्चा सही कर रहा है, आपको पता लग जाएगा। मेरे जैसे आदमी को तो आने की जरूरत ही नहीं थी बोलने की। इतना दिमाग तो हमारे अंदर खुद होना चाहिए दोस्त। लेकिन जो मर्जी आएंगे, जो मर्जी बोल के चले जाएंगे। उसकी फोटो भी लगा दी वहां पे आपने शिवम गोस्वामी जी से इजाजत ली, शिवम गोस्वामी से, कि भाई शिवम से बोला कि भाई मैं तेरी फोटो लगा रहा हूं। हकीकत में बताऊं, हो सकता है आपको जेलसी हो शिवम जैसे लड़कों से, क्योंकि लोग उस लड़के के तो पैर भी छूते हैं आज की डेट में। मेरी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं, उनके भी पैर छूते हैं लोग। और बहुत सारी कंपनी है जहां पे बहुत यूथ जो है, कम उम्र के बच्चे पैसा कमा रहे हैं, और बड़ी उम्र के लोग उनके पैर छूते हैं। लेकिन चलो जो मर्जी बोल दो, आपका तो भैया अधिकार है ना, क्योंकि हिंदुस्तान में तो जो मर्जी बोल दो चल जाएगा। तो मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, एल्विस को नेटवर्क बिजनेस की नॉलेज नहीं है। मेरे कहे अनुसार उसको एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को विवेक बिंद्रा जी जैसे, या शिव खेड़ा जी जैसे, या राजेश अग्रवाल जी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाना चाहिए, उनकी क्लासेस लेनी चाहिए, और उनके साथ बैठ के आप जाइए ना। विवेक बिंद्रा जी मैं गारंटी दे रहा हूं, विवेक बिंद्रा जी एक बार को शिवम गोस्वामी या किसी यूथ आइकन का इंटरव्यू लेंगे, लेकिन एल्विस जैसे लोगों का इंटरव्यू नहीं लेंगे विवेक बिंद्रा जी, जो गालियां बकते हो। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं हिंदुस्तान की कुछ रेपुटेड कंपनी के बारे में बात कर लेता हूं। एमवे बहुत रेपुटेड कंपनी है, आज से नहीं, इस इंडस्ट्री के अंदर दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है। शायद अगर एमवे नहीं आती तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनका जन्म कभी जिंदगी में नहीं होता। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, जहां पे लोगों ने अपने बड़े बड़े मतलब आइलैंड ले रखे हैं, लाखों करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, जिससे निकल के शाखाएं निकल के सारी कंपनियां आई हैं, जिनका मैं नाम आपके सामने रखूंगा। मोदी केयर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी रेपुटेड कंपनी है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कदम रखा जब एमवे आई, उसको देख के। एफएलपी जैसी कंपनी, जिसके बारे में आप जब मर्जी जो मर्जी आके बोल देते हो। अब इसमें गलत काम क्यों होते हैं, उसको मैं 5 मिनट में लास्ट के अंदर आपको समझाऊंगा कि गलत काम एक्चुअल में सही कंपनी में भी कैसे होता है। एमवे बहुत बढ़िया कंपनी है, मोदी केयर बहुत बढ़िया कंपनी है, एफएलपी बहुत बढ़िया कंपनी है, हर्बल लाइफ बहुत बढ़िया कंपनी है। रोनाल्डो जैसे जो लोग हैं वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं उसके प्रोडक्ट के, नो डाउट पैसा लेते हैं, लेकिन उनकी भी तो रेपुटेशन दांव पे लगी होती है। ऐसी किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थोड़ी बन जाएंगे वो। आरसीएम एक रेपुटेड कंपनी है, आईएमसी एक रेपुटेड कंपनी है, नो डाउट वेस्टीज एक रेपुटेड कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनी अगर मैं नाम गिनाने जाऊं, लेकिन मैंने 5, 7, 10 कंपनियों के आपको नाम गिनाए हैं। एमवे, मोदी केयर, एफएलपी, हर्बल लाइफ, आरसीएम, आईएमसी, वेस्टीज, ये रेपुटेड कंपनी है। इन कंपनियों के अंदर किसी भी तरीके का गलत काम करना नहीं बताया जाता। अगर इस कंपनी में किसी के साथ छल कपट हो रहा है तो उसमें एक व्यक्ति की गलती है, वो है एक लालची लीडर जो अपने फायदे के लिए बल्क बाइंग करवाता है। अब फिर वो कोई भी कंपनी हो, जहां पे लीडर गलत होके अपने फायदे के लिए बल्क बाइंग अगर करवाता है तो उसमें कंपनी की गलती नहीं है, उसमें उस लीडर की गलती है। वरना इसके अंदर एमवे जैसी कंपनी, मोदी केयर जैसी कंपनी, आरसीएम जैसी कंपनी, आईएमसी जैसी कंपनी, एफएलपी जैसी कंपनी, या आपका वेस्टीज जैसी कंपनी, आईएमसी जैसी, आरसीएम जैसी कंपनियों के अंदर अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करे ना, प्लान को समझ के अगर ईमानदारी से काम करे, तो जो आप बार बार बोल रहे हो ना कि लोग फंसते हैं, लोग बर्बाद होते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं एक सिंगल व्यक्ति बर्बाद नहीं हो सकता अगर सिस्टमेटिक ढंग से सब लोग काम करें। यार 1500 रुपए का 2000, 2500 रुपए का राशन मैं बाहर से खरीद के लाता हूं, 2500 का राशन मैं किसी XYZ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेता हूं, मैं कहां से बर्बाद हो जाऊंगा दोस्त? कैसे बर्बाद हो जाऊंगा मुझे बताइए आप। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप जानबूझ के कोई ऐसा, जैसे आपने बोला कि चाइनीज प्रोडक्ट जो बिकते नहीं है कहीं भी, जो सड़ रहे प्रोडक्ट होते हैं वो ये सारी कंपनी दे रही है, भाई वो दूसरी कंपनी है, वो प्लान ही अलग होते हैं। उनको नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग नहीं बोला जाता, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आती हैं, और ऐसी कंपनी फ्रॉड करने के लिए जाती हैं और फ्रॉड करके पैसा लेके भाग जाती हैं, और उनके खिलाफ ये सारी कंपनियां हैं, उनके खिलाफ सरकार ने गाइडलाइन बनाई है।
लेकिन उनके चक्कर में आप सारी कंपनियों को गलत बोलोगे, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सारी बढ़िया कंपनी है। मैं जो कंपनी कर रहा हूं वही बढ़िया कंपनी है। मेरी कंपनी में अगर कोई बल्क बाइंग करवाएगा तो उस व्यक्ति को बर्बाद करेगा। इन कंपनियों में अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लालच के चक्कर में बल्क बाइंग कराएगा तो वो व्यक्ति बर्बाद हो सकता है। डायरेक्टर ऑफ बिजनेस बार बार एक बात बोलता हूं, एक ही चीज बताती है, जो आपके घर के प्रोडक्ट हैं उनको आप चेंज कीजिए। और घर के प्रोडक्ट चेंज करने से कौन सुसाइड कैसे कर सकता है बताइए मेरे को आप। मैं किसी आदमी को बोलूं भाई 2,500 का सामान खरीदना है और आपको आगे लोगों को बताना है। आप पहले डायरेक्ट सेलिंग को समझिए तो, कि जो सामान हम बाहर से खरीदते हैं वो हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से समझना है। जो पैसा बाहर बंटता था वो कंपनी हमारे बीच में बांट रही है। आपको मालूम है सरकार की कितनी बड़ी समस्याएं हल हो रही है। बेरोजगारी समस्या है, वो आज डायरेक्ट सेलिंग हल कर रही है। एक एक प्रोडक्ट बिकता है तो गवर्नमेंट को सेल टैक्स जाता है, नंबर 1 का सेल टैक्स जाता है। जितने लोग पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में 18, 19, 22, 24 साल के लड़के लड़कियां आज की डेट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं और प्राउडली वो टैक्स पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट को उनका टीडीएस कटता है। मैंने मार्केट में बहुत ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं और सीए के पास जाके बोलते हैं कि टैक्स कैसे बचाया जाए। और यहां पे हम टैक्स पेयर हैं, हम सारे के सारे लोग टैक्स पेयर हैं, ईमानदारी का टैक्स देते हैं। बेरोजगारी खत्म, सेल टैक्स बहुत बड़े रूप में जा रहा है, इनकम टैक्स टीडीएस बहुत बड़े रूप में गवर्नमेंट को जा रहा है। ऐसी थोड़ी गवर्नमेंट बोल रही है। और फिक्की जैसी संस्था, बताने की जरूरत नहीं है फिक्की जैसी संस्था क्या है। फिक्की जैसी संस्था बोलती है कि आने वाले वक्त में 2025 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है, 65,000 करोड़ की होने वाली है डायरेक्ट सेलिंग। इसका मतलब फिक्की भी गलत है, इसका मतलब सरकार भी गलत है, इसका मतलब जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये सब गलत हैं। अमेरिका के जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी गलत हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वॉरेन बफेट जैसे लोग वो भी गलत हैं, बिल गेट्स जो बोल रहा है वो भी इसका मतलब फ्रॉड है। सारे के सारे लोग फ्रॉड है फिर तो दोस्तों एक ही मैसेज देना चाहता हूं, ऐसी वीडियो को प्लीज वायरल ना करें। और अगर वाकई ऐसे लोगों को रोकना है तो चलते चलते एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर ऐसे लोगों को रोकना है, खासकर वेस्टीज के यूथ से जरूर बोलना चाहूंगा, अगर ऐसे लोगों को रोकना है और हर कंपनी के यूथ से बोलना चाहूंगा, आज उनको लपेटा है कल को आपको भी लपेटेंगे। इनके चैनल पे जाइए, जो वो वीडियो इन्होंने बना रखी है उस वीडियो पे जाके उसकी कंप्लेन कीजिए, उस पे स्ट्राइक लगवाइए। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप एकजुट हो गए ना, जितना भी यूथ है, शिवम गोस्वामी की पूरी टीम, एंटायर वेस्टीज की पूरी टीम, इसके चैनल पे जाएं, इसकी वीडियोस के ऊपर स्ट्राइक लगाएं, इसकी वीडियो की कंप्लेंट करें। रिपोर्ट का ऑप्शन आता है वीडियो का, नहीं पता तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कि किस तरीके से वीडियो की कंप्लेंट की जाती है। यूनाइटेड होइए, मैं कंप्लेंट करूंगा, सबसे पहले मैं कंप्लेंट करूंगा, मैं इसका स्ट्राइक लगाऊंगा और मैं इसके ऊपर रिपोर्ट करूंगा। आप सब लोग रिपोर्ट कीजिए। केवल और केवल सुन के चुप रहने से, एक आध वीडियो बनाने से नहीं होगा। इसके चैनल की कंप्लेंट कीजिए, उस पर स्ट्राइक लगाइए, इसकी वीडियो पे स्ट्राइक लगाइए, उसकी वीडियो को रिपोर्ट कीजिए। वीडियो पे बोलने से कुछ नहीं होगा, वो वीडियो उस तक पहुंचेगी नहीं, और उसके तक पहुंच भी गई उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। हो सकता है वो मेरे खिलाफ वीडियो बना दे, और कई लोग तो डरते हैं वीडियो बनाते हुए कल को मुझे रोस्ट ना कर दे, कल को मुझे रोस्ट ना कर दे। इस वजह से कई तो सामने ही नहीं आते हैं। हम क्यों पचड़े में पड़े हैं यार, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। कल को मेरे खिलाफ वीडियो बना देगा तो भैया मेरे को लोग वो करेंगे। क्यों डर रहे हो भाई, किससे डर रहे हो? आप सच्चा काम कर रहे हो, आप ईमानदारी वाला काम कर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं। तो सभी लोग, मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, मैं अपनी टीम से स्पेशल बोलना चाहूंगा, यूट्यूब पे जाएं, इसकी वीडियो को रिपोर्ट करें, इसके चैनल पे स्ट्राइक लगवाएं। जो वीडियो है उस वीडियो पे जाएं, अंदर जाके जब वीडियो आप देखते हैं ऊपर 3 डॉट आते हैं। जब यूट्यूब की वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो के कॉर्नर में देखेंगे ऊपर 3 डॉट आएंगे। 3 डॉट को जैसे क्लिक करेंगे उसके ऊपर रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं एक वीडियो ऑन करके। ये आपका कर्तव्य है। जिसकी भी वीडियो गलत होती है आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और यूट्यूब उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। ये ध्यान रखें। उसमें इसने गाली भी बकी है, इसने मतलब एक तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश की है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और दुनिया के लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग एक स्कैम है। तो उसके ऊपर आप जाके स्ट्राइक लगा सकते हैं। ये देखिए एल्विस की न्यू वीडियो है, मैंने इसका लिखा है इसके चैनल पे। अगर मैं जाता हूं, ये जरा थोड़ा सा कैसे बोलता है जरा सुनिए जरा। देखो इंडिया में 2 तरह की वेब सीरीज होती है, पहली पूरी। चलो छोड़ो, मैं सुनाना नहीं चाहूंगा क्योंकि माताएं बहनें भी हैं। ये वीडियो है, देखिए यहाँ पे ये वीडियो चल रही है इसकी, यहाँ पे 3 डॉट देख रहे हैं आप। इस डॉट को क्लिक कीजिए और इस डॉट पे आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्वालिटी कैप्शन, ये लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है 3rd। इस रिपोर्ट को आप क्लिक करेंगे और इस रिपोर्ट पे बहुत सारी चीजें हैं। लिखा हुआ आएगा कि ये वीडियो सेक्सुअल कंटेंट है, वायलेंस एंड रिपब्लिश कमेंट है, या हेटफुल एंड अब्यूज कमेंट है, हार्मफुल और डेंजरस एक्ट है, चाइल्ड अब्यूज है, मतलब इस तरीके के बहुत सारे प्रमोट्स
टेररिज्म या स्पैम मिसलीडिंग है तो इसके ऊपर आप हेटफुल और अब्यूज कमेंट कर सकते हैं, या हार्मफुल और डेंजरस एक्ट्स कर सकते हैं, या स्पैम और मिसलीडिंग कर सकते हैं। इसको जाके क्लिक कीजिए और अपना जो ये जो रिपोर्ट है इसको सबमिट कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं इसकी वीडियो 100% वहां से हटेगी। अगर ये आपने नहीं किया है डायरेक्ट सेलर होके, तो फिर आपका डायरेक्ट सेलर होना बेकार है। फिर आपका डायरेक्ट सेलर होना बेकार है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं, वाकई आप ट्रू डायरेक्ट सेलर हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है सभी जाके इसकी वीडियो को रिपोर्ट करें, इसकी वीडियो पे स्ट्राइक लगाएं। गारंटी बताना इसको अपनी वीडियो बंद करें। तो चलते चलते एक ही बात बोलना चाहूंगा, ऐसे लोगों की बातों को ना सुने, ऐसी वीडियो को आप ना देखें। और ये हेटर्स लोग हैं और इस इंडस्ट्री को हम सबको मिल के बचाना है। और मेरा मानना यह है कि अगर यूथ को किसी को फॉलो करना चाहिए तो शिवम गोस्वामी जैसे लड़कों को ही फॉलो करना चाहिए, जो अपनी भी जिंदगी बदल रहे हैं और दुनिया की जिंदगी बदल रहे हैं, ना कि एल्विस या ध्रुव राठी जैसे लड़कों को फॉलो कर रहे हैं, जो अपना पेट भरने के लिए, सिर्फ अपने आप को कामयाब बनाने के लिए आप जैसे लोगों को मिसगाइड करते हैं। आप इनकी वीडियो देखते हैं, इनको लाखों रुपए दे रहे हैं, आप लूट तो ये भी रहे हैं ना आपको। एक ऐप का आके ये वहां पे एडवर्टीजमेंट करके चले जाते हैं, वो ऐप सही है गलत है, उस ऐप में कुछ होगा, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको तो 2-4 लाख 5 लाख रुपए वहां से मिल गए क्योंकि इनकी पॉपुलरिटी बन चुकी है। तो आशा करता हूं ये सारे पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। जिनको पसंद नहीं आए भैया, फिर उनके लिए तो डालिए कि स्पैम है और मिसलीडिंग है, इसके अंदर आप डालिए, अपनी रिपोर्ट्स डालिए। और सबसे पहले जो भी देख रहे हैं वो इस रिपोर्ट को डालें। और शिवम गोस्वामी की एंटायर टीम को बोलूंगा, वेस्टीज की एंटायर टीम को बोलूंगा कि ये रिपोर्ट्स करना आपका कर्तव्य है। वीडियो बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे इस जैसे और लोगों के पास भी जाएगी। इस तरीके के जो भी लोग आएंगे, हमें लाइव आके उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा, उनकी वीडियो के खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके ये लोग सुधरेंगे, वरना ये लोग सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि एक वीडियो का बहुत असर होता है, किसी कंपनी का कोई लीडर छोड़ के जाता है, उसकी वीडियो का बहुत असर होता है, तो लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन इंडस्ट्री को ही गलत बोल देना, किसी कंपनी को गलत बोल रहा है समझे, लेकिन इंडस्ट्री को सभी को गलत बोल देना, जिस कंपनी ने बहुत बड़ा काम किया उसको भी आके आप गलत बोल रहे हैं, तो फिर वो गलत है। क्योंकि जितनी भी रेपुटेड कंपनियां मैं नाम लिया, इन्होंने एक रास्ता बनाया डायरेक्ट सेलिंग के लिए हिंदुस्तान के अंदर, तो हम इनको गलत नहीं बोल सकते। प्लान सही और गलत हो सकता है, आइडियोलॉजी सही गलत हो सकता है, लेकिन ये जितनी कंपनी मैंने बताई है, ये कंपनी लूट खसोट वाली कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।